brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अब अगला नंबर किस किस का है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नंबर लगाकर बैठे हैं और जो नंबर लगाकर दिल्ली में आए हैं वहाँ फाइल क्लोज नहीं हुई है। धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ अगर इनकम टैक्स वाले गए थे तो वो फाइल क्लोज नहीं हुई है, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ अगर ईडी भेजी थी या फिर उनकी शिकायत पर गई थी तो वो फाइल अभी क्लोज नहीं हुआ है। हालांकि हुड़ला के यहाँ भी भेज दिए थे, ओम प्रकाश हुड़ला के यहाँ, क्योंकि उस समय बाबा की थोड़ी चल रही थी ईडी में। वो शिकायत जो कर रहे थे उस पर संज्ञान लिया जा रहा है। कोई भी लड़ने वाला व्यक्ति हो उस पर संज्ञान लिया जाता है। प्रताप सिंह खाचरवास के यहाँ भी जो मामला चल रहा है वो काफ़ी पुराना मामला चल रहा है, और कहा जा रहा है कि उनके कई दोस्तों से ट्रांजैक्शन को लेकर इसी तरह से अभी ईडी पूछताछ कर रही है कि इसको बंद नहीं किया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज बहुत खुश नजर आ रहे थे। देखिए किस तरह से आज मंत्री बने बैठे हैं। 60 थानेदार पकड़े, उसने एक आदेश पकड़ा। तेज कर। तो आपको सबको ध्यान है कि जल जीवन मिशन का घोटाला हमने उजागर किया था। मैंने 3 दिन तक अशोकनगर थाने पर FIR दर्ज करने का धरना दिया था। FIR दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन मेरे को बड़ी संतुष्टि है कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो करप्शन पर 0 टॉलरेंस पर भरोसा करती है। देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ। आखिर में महेश जोशी, जिनके प्रमाण में ईडी को दिए थे, वो सही पाए गए और उनको गिरफ्तार कर लिया। नशों के लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई। ये राजनीतिक प्रतिशोध इसलिए नहीं कहा जा सकता कि 1.5 साल पहले जो शिकायत दी गई उसकी बड़ी गहराई से जांच करने के बाद गिरफ्तारी की है। आनंद थाना में कोई गिरफ्तारी कर रहे थे तो राजनीति है। आपको पता है गणेश सिंह शिकायत में आज वो जो श्याम ट्यूबवेल कंपनी है, गणपति ट्यूबवेल कंपनी जो अपना वो बाबा को पूरा पता है इस बारे में, मगर महेश जोशी का वो सारा दम मुझे याद आ रहा है जब सचिन पायलट के प्रकरण में किस तरह से वो पैसे के लेन देन का आरोप बढ़ बढ़ कर लगा रहे थे, और उनके बेटे वहाँ पर मंत्रियों और विधायकों का मैनेजमेंट कर रहे थे। इतना तगड़ा वाला आँखों के नूर थे ये अशोक गहलोत के। देखिए, नेताओं पर कोई कार्रवाई होगी, कोई अंजाम तक पहुंचेगा, इसके बारे में मुझे हमेशा से संदेह रहता है। हो सकता है कि ये बाइयत बरी होकर भी आ जाएं, जैसा कि नेता आते रहते हैं। नेताओं को इस देश में सज़ा मिलती नहीं है, मगर बाबा बदल गए। बाबा को मैं अभी सुन रहा था, अभी सुना हूँ, वो कह रहे थे कि हमारी सरकार मगरमच्छ भी पकड़ रही है और हमारी सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। बदले बदले नजर आए बाबा, और बदले बदले इसलिए नजर आए कि आज उन्हें पूरे राजस्थान के ग्रामीण विकास विभाग की मीटिंग ली। कितना अच्छा लगता है जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मीटिंग लेते हैं, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह से अधिकारियों के बीच बैठे तो ये जनता का फायदा है। बाबा की बगावत जनता का घाटा है। फायदा अलग तरह से है कि वो घोटालों को उजागर करते रहते हैं, मगर अगर मीटिंग में बैठकर ये कमियों को दूर कर रहे हैं तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अब राजस्थानी ट्वीट मैं देख रहा था, हंसी भी आई कि बाबा काम तो सही शुरू किए हैं, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, मगर थोड़ा सा मीडिया के छपास वाली बीमारी से दूर रहे, कहने का भाव था। एग्जैक्ट लैंग्वेज तो मुझे याद नहीं है, पर बाबा को इस रूप में देखना अच्छा लगता है। हम चाह भी रहे थे कि जनता के ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। ये जनता से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, पर अच्छी बात है कि लोकतंत्र में एक मान जाता है तो एक बागी हो जाता है। हनुमान बेनीवाल अब बाबा एसी रूम में आ गए हैं तो हनुमान बेनीवाल सड़क पर आ गए हैं।
हनुमान बेनीवाल कल से सब इंस्पेक्टर परीक्षा को रद्द कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी मांग हम लंबे समय से कर रहे हैं और कर कर के हमारा गला बैठ ही गया है। कल उन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्री के बिश्नोई पर भी आरोप लगाए कि डमी बैठाने के लिए एक पकड़ी गई एसआई ने उनसे 6 लाख रुपए लिए थे और इन सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार पर भी हमला बोला, सबसे ज़्यादा कांग्रेस पर हमला बोला, कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोला और कहा कि ये जनता के लिए आंदोलन नहीं करते हैं। अब हनुमान बेनीवाल कल से कितने दिन टिकते हैं शहीद स्मारक पर, यह देखना भी लाजमी होगा। अब मौसम विभाग का तो कहना है कि 2 दिनों में मौसम करवट लेने वाला है और गर्मी कम होगी, बारिश की बौछारें भी आ सकती हैं, मगर अभी धूप काफ़ी तेज़ है और उन्हें ये सावधानी बरतनी होगी कि जिन तीन युवा नेताओं के ऊपर वो दांव खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ की उम्मीद उनसे ना करें, वरना छात्र संघ चुनाव वाली स्थिति ना हो जाए जहां पर उन्हें गुस्सा करना पड़े भीड़ देखकर। वैसे इनके व्यक्तिगत चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। आज लक्ष्मी नाम के व्यक्ति मेरे दफ्तर आए और दूदू के ही रहने वाले हैं, मगर वो मेरे दफ्तर आए मुझसे मिलने के लिए। वो इस राजस्थान तक के बुलेटिन को सुनते हैं, उनके पिताजी भी सुनते हैं। वो कह रहे हैं मैं जयपुर ही रहूँगा क्योंकि कल हनुमान बेनीवाल जी का धरना है, उसमें शामिल होना है। वो कभी नहीं मिले हैं हनुमान बेनीवाल से, मगर ऐसे नेताओं के चाहने वालों की फौज दिल से चाहती है। अब यही वजह है कि सचिन पायलट को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कह दिया। सचिन पायलट इन दिनों कई दिनों से बीमार हैं, शायद अब ठीक भी हो रहे होंगे, तो उन्होंने कह दिया मज़ा लेते लेते कि एलर्जी हो जाती है धूप में। वैसे बीमार कोई भी पड़ सकता है, बीमारी पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, जल्दी वो स्वस्थ हो, भगवान करें। मगर दोनों तरफ के चाहने वाले भावुक हैं और इमोशनल लोगों से डर के रहना चाहिए। इमोशनल लोग फिल्टर का यूज नहीं करते हैं और जहाँ फिल्टर नहीं होता है वहाँ कूड़ा कचरा सब चला जाता है। तो ये स्थिति मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर देखो नेताओं के मेहनत में देखोगे तो रेटिंग में मैं नंबर 1 देता हूँ किरोड़ीलाल मीणा को, हनुमान बेनीवाल को। ये नेता बहुत मेहनत करते हैं। सचिन पायलट अलग तरह के नेता हैं, उनकी राजनीति अलग है, उनकी भाषा, उनका चरित्र, उनके काम करने के तरीके, वो सब कुछ अलग है। सारे नेताओं से एक दूसरे की तुलना नहीं की जा सकती।